जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ध्यान दीजिएगा कि धूल चेहरे पर थी और आई साफ करता। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के शहजादे, इस देश को अपने बाप का माल समझने वाले, लोफर किस्म से संसद पहुंच जाने वाले राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी का है। पिछले 11 साल में न जाने कितनी बार बहुत पहले हो रहे हैं, रीलॉन्च हुए, फिर री लॉन्च हुए और अब न जाने क्या हो रहे हैं। हर एक साल किसी न किसी दो मुद्दे को लेकर उन्होंने बवाल काटने की कोशिश की। छात्रों से लेकर मुसलमानों तक को, किसानों तक को भड़काया गया और अब अभी जो वो पिछले कुछ दिनों से बवाल काट रहे थे वोट चोरी का, उसकी पूरी हवा कल तब निकल गई जब सीएसडीएस ने, जिसने वो पूरा डेटा दिया, उसके मुखिया मान लिया कि सरकार माई बाप गलती हो गई। उसके बाद से कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग लगातार अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं और यह देश इतना महान है कि उनको कोई सजा नहीं होगी, जबकि उनको कम से कम सलाखों के पीछे तो तत्काल डाल दिया जाता है। लेकिन अभी राहुल भी बचाने चले हैं वोटर के अधिकार को, वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं। ये लोग नाम भी ऐसा रख देते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति हंसते हंसते, जगह भोजपुरी में कहल जाला भुइया पर चल जाए, वह हाल हो खेला। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके बगलगीर हैं, सजा याफ्ता, घोषित अपराधी, दोष सिद्ध, 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने से वंचित, श्री 108, चारा चोर लालू यादव के सुपुत्र, 9वीं फेल, बचपन में पैदा होने से पहले अरबपति बन गए और फिलहाल वो भी जमानत पर चल रहे हैं। ये दो खानदान अद्भुत हैं, हर एक व्यक्ति ही जमानत पर चल रहा है, लेकिन वो में यात्रा निकाल रहे हैं पिछले 4 दिनों से। 17 अगस्त से उनकी यात्रा शुरू हुई है, 5 दिन आज हो गया कि वो वोटर को अधिकार दिलाकर मानेंगे। लेकिन बिहारी जनता को क्या कहिए, बिहारी जनता इतनी मनहूस है कि औरंगाबाद में सड़कें खाली हो गई, नवादा में खाली हो गई, जो थोड़ी बहुत भीड़ थी उसमें राहुल गांधी अपनी गाड़ी से पुलिस वाले को कुचल देते हैं, नीचे तक नहीं उतरते। और सबसे मजे की बात कि के वेणुगोपाल और जयराम रमेश अगर नहीं है ट्यूशन देने के लिए, तो 9वीं फेल व्यक्ति राहुल गांधी को ट्यूशन दे रहा है। इससे उस 55 साल के बालाधेड़ की मानसिक स्थिति और मानसिक विकास को समझा जा सकता है। बिहार चुनाव मुद्दा है और मैं इतनी देर तक प्रवचन देता रहा इसलिए कि मेरी दाहिनी ओर चौखट में जो है उनको वो नहीं जानत है, जब मैं, आप सभी लोग जानते हैं उनको, वायरल होती हैं, टीवी पर दिखती हैं, इंटरनेट के पर्दे पर छाती हैं, लेकिन इस सब से अलग उनका एक परिचय है कि वो हमारी छोटी बहन है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो स्वागत करते हैं स्वाति तिवारी जी का। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार भैया। तो अब मैं चुप रहूंगा क्योंकि मैंने लगातार बहुत बोला है। बिहार चुनाव पर तुम्हारा क्या टेक है? इसके बाद नीतीश चा के साथ आज जो हुआ और हम लोग अलग बात करेंगे, लेकिन आप बिहार चुनाव को कैसे देख रही हैं और खासतौर से इस पूरी यात्रा के संदर्भ में, इस पर पहले बताइए। बिल्कुल, आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या और मेरा नमस्कार। और जो दो लड़कों की दोस्ती, तथा कथित दोस्ती हमने यूपी में देखी थी, वो दो लड़के जो कभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव हुआ करते थे, जो बाद में लड़की हूं लड़ सकती हूं इस पे आकर के ठहर गए और अलगाव हो गया या उनका तलाक हो गया, उसके बाद ये दो लड़कों की दोस्ती बिहार में देखने को मिल रही है। और इस बार लालटेन की रोशनी में जगमगाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और हमारे तेजस्वी यादव। कमाल की बात तो यह है कि जिस आपने कहा कि नाम भी खूब रखा है, वोटर अधिकार यात्रा, वो राजद, वो लालू यादव की पार्टी, वो लालू यादव, वो उनकी धर्मपत्नी राबड़ी यादव, उनके सुपुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी, जो लोग वोटर लिस्ट में धांधली की बात कह रहे हैं और खुद अपने समय में
पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स की चोरी से लेकर के आप जब जाते थे उस काल में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने, तो आपको घुसने तक नहीं दिया जाता था और जवाब मिलता था कि तहार वोट तब पड़ गई बबुआ, पड़ गई। तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी वोट का, मत का, अधिकार का, इस अधिकार का प्रयोग बिहार वासियों को नहीं करने दिया, वो आज अगर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। और विशेष रूप से राहुल गांधी, जिनके अब पता नहीं, मैं थोड़ा रिलेशन बनाने में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि नेहरू जी इनके दादाजी पर दादा लगेंगे या परनाना या क्या लगेंगे, पता नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन मेरा वीक है। तो वहां से जो परंपरा वल्लभ भाई पटेल के वोटाधिकार से मिले हुए कर्तव्यों को छीनने का जो शुरू हुआ है, वो इनकी दादी हमारी उनके ये जो हमारी वाड्रा जी हैं, उनके हिसाब से इस मुल्क की सबसे ताकतवर नेता, कद्दावर नेता इंदिरा गांधी, जिन्होंने वोट अधिकार का प्रयोग जब जनता ने किया और तमाचा दिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज्ञा की भी अवमानना करते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाने वाले अगर आज ये कह रहे हैं कि हम आपके अधिकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा जुमला, इससे ज्यादा बड़ा धोखा और इससे ज्यादा बड़ा कोई प्रैंक, कहते हैं ना कि प्रैंक खेलते हैं, इससे ज्यादा बड़ा प्रैंक बिहार की जनता के साथ नहीं खेला जा सकता है। और बिहार की जनता, मुझे लगता है कि बहुत जागरूक है, वो खूब समझ रही है, और वो इसलिए समझ रही है कि जो भीड़ बुलाया जा रहा है झारखंड से, और जो वहां की जनता पूरे खुले तौर पे कह रही है कि हम तो शामिल ही नहीं है, क्योंकि आप वास्तव में अगर स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो समझ में बात स्पष्टता के साथ आएगी कि स्थानीय लोग ये जहां जहां 5वें दिन की यात्रा है आज, कहीं नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। जो भीड़ थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है वो इनके कार्यकर्ताओं की भीड़ है, और आम जनता के तौर पे मैक्सिमम भीड़ झारखंड से जुटाई जा रही है। तो फिलहाल तो मैं निश्चिंत हूं कि एक बिहारी के तौर पे कि बिहार की जनता के जो सामने से आंखों का पर्दा जो उठा है पिछले लगभग 1.5 दशकों से, वो उठा ही रहे। जी जी, नहीं, आपने जो भीड़ की बात कही, तो इन 4 वीडियो तो खुद इनकी पीआर टीम के आए हैं, जो परेशान हैं, जो पीछे से बोल रहे हैं कि भाई जहां भीड़ होती है वहां आप ट्रक भगा देते हैं। दूसरे, औरंगाबाद में सड़कें खाली थी, नवादा में वही हाल रहा, आज ये शेखपुरा में भी थे। तो शेखपुरा जो नाम से लगता है या जैसा इलाका है, इन्होंने पूरा जो मैप आप देखेंगी अगर, तो पूरे जो इनकी यात्रा का वो एक मजहब विशेष के बाहुल्य वाले इलाके से होकर गुजर रहा है। जी, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं है, और ये सचमुच तेजस्वी को इस पर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि राहुल तो उस श्रेणी में है जिनको हारने की आदत सी पड़ी हुई है। वो तो पिछले 15-20 वर्षों से लगातार हार ही रहे हैं, कोई भी चुनाव हो। एनीवे, एक चीज यहाँ गौर करने की ये बात है कि ये लोग जैसे ही, जो आपने कहा ना कि पर्दा हटा है बिहारी जनता के, मैं या मेरे जैसे लोग जो उस जंगल राज को भुगत चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि नई पीढ़ी, जिसको जेन जेड कहते हैं, उसको ये बताया कैसे जाए। क्योंकि वो तो कहता है कि आप लोग ऐसे ही कहते हैं। आज के किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए, आज जो पैदा हो रहा है या 15-16 साल का है, कि भाई कभी ऐसा जमाना था कि हम लोग रात 9 बजे होने का इंतजार करते थे ताकि पीसीयू में दरें आधी हो जाएं या 1/4 हो जाएं, 11 बजे के बाद 1/4 होती थी, या हम उसे फ्लॉपी की कहानी बताएं, तो वो कहेगा कि क्या बात कर रहे हैं। उसी तरह जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट था, जो इन लोगों ने सितम ढाए हैं, वो भुक्तभोगी हम लोग जैसे थे, वो सोचते थे कि इसको बताएं कैसे। लेकिन धन्यवाद इनकी एक रैली का जो भारत बंद में इन्होंने किया था, उसके बाद भाई लोगों ने जो उसमें तांडव किया, तांडव एक गलत शब्द यहाँ निकल गया, जो इन्होंने राक्षसी उसमें नृत्य किया, उसके बाद तो हमारी नई पीढ़ी तो भाई तकनीक से लैस है, तो उन्होंने जेसीबी लगाकर इनके जो सारे कारनामे उधेड़े। उसके बाद पिछले 5 दिनों में जो ये लोग कर रहे हैं, जो विधायकों के फोन रिकॉर्ड वायरल हो रहे हैं,
जो ये लोग जनता को धमका रहे हैं, खुद की भाषा वगैरह जितनी चीजें हैं, उधर से तेज प्रताप का अलग एक अपना माहौल चल रहा है, इन सब चिंता को कम कर दिया है। तो ये जो अगर 2 महीने पहले आप आई होंगे बिहार, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का 20 वर्षों का शासन केंद्र में था। अब पता नहीं, अब सारी लड़ाई मोदी बनाम ये तमाम हो गए हैं और नीतीश कुमार सेंटर से निकल गए हैं, तेजस्वी कहीं है ही नहीं। और इस विषधर ने पता नहीं आके एक एसआईआर जैसे मुद्दे को क्या बना दिया। इस सब चीज को कैसे देखते हैं? क्या इसने आरजेडी को खत्म करने की ठान ली है? क्या मामला, आपको क्या लगता है? अभी फिलहाल कांग्रेस जो कम से कम बिहार में 3 दशकों से, वो अभी तेजस्वी यादव बता रहे थे ना कि मोदी जी आइए बिहार में तो चैनी खैनी की तरह खा करके जनता यहाँ की आपको थूक देगी। तो मैंने भी कहा कि जो स्वयं 1.5 दशक तो हो गए तेजस्वी यादव सब परिवार सत्ता से बेदखल है, बीच में वो छिटपुट जो उप मुख्यमंत्री बने, अगर उसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो जिस बिहार की जनता ने आपको खैनी की तरह ठोक करके अधूरा को उड़ाए हुए 1.5 दशक से, वही बिहार की जनता जो खैनी जैसन ठोक के धूरा उड़ाई हुई है 3 दशक से कांग्रेस को, वो राजद और वो कांग्रेस जो आज तक राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ करके कहते हैं कि चारा खाए मिश्रा जेल जाए यादव, वो लोग जो अभी भी राष्ट्रीय चैनलों पे एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग अगर वही मैंने शुरुआत ही की कि अगर वो दोस्ती दिखा रहे हैं तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई। बिहार में कांग्रेस तो लगभग अस्तित्वहीन है। हाँ, फिलहाल अगर सीटों के आधार पे देखा जाए, लास्ट अगर इलेक्शन देखा जाए तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसके वजूद को तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इनकार किया जा सकता है बिहार में, लेकिन राहुल गांधी अपना वजूद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको और प्रगाढ़ करने के लिए इस यात्रा पे है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये यात्रा बिहार की जनता के लिए राहुल गांधी के मन में तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मोदी जी को अटैक करने की यात्रा है। अब सब साम दाम दंड भेद करके तो देख लिए, सेना को गरिया लिए, आप जो है ईडी सीबीआई को गरिया लिए, पूरे सरकार को गरिया लिए, न्यायालय को गरिया लिए, कौन बचा था? चुनाव आयोग। अभी पिछले इलेक्शन तक तो ईवीएम हैक करने की टेक्निक थी मोदी जी के पास, तो मुझे तो समझ नहीं आता, आपने कहा ना ये जो जेन जी है कैसे समझेगी, तो वो तो ये समझेगी ना कि जब ईवीएम हैक करने की टेक्निक है ही मोदी जी के पास, तो वोटर लिस्ट में घालमेल करने की जरूरत क्या है? सीधे हैक कर लेंगे, हैक ही करते आए हैं, तो दोनों बात तो नहीं हो सकती ना। तो जनता समझ रही है, अब ये लोग खुद अपने पचड़े में ऐसे फंसे हुए हैं कि ईवीएम हैक्ड है, और ईवीएम हैक्ड है और उसके बाद से वोटर लिस्ट का भी जो है वो घाल मिला है। तो क्या वास्तव में जनता को आपने बिल्कुल इतना मूर्ख समझ रखा है, या आपने वास्तव में आप भांग खा करके या पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं कि आप तो जनता जो भाजपा को चुन के लाती है उसको राक्षस कहते हैं? कहा है ना कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने कि भाजपा को जो देता है वो राक्षस है। तो आप जनता सबको हटा दीजिए, सबके माई बाप जनता, जनता को जब राक्षस कहेंगे और जनता को जब आप मूर्ख समझेंगे और जनता को आप जब ये बताने की बार बार कोशिश करेंगे कि आप वो एलीट क्लास है जो न्यायालय तक की बात को नहीं मानते हैं, आपने चैलेंज दिया न्यायालय को कि आप न्यायालय अगर चुनाव आयोग वो 65 लाख जिनके नाम कटे हुए हैं अगर उजागर कर दे तो हम मान लेंगे कि सच्चे हैं। भैया आयोग ने तो वो भी कर दिया। तो जनता देख सुन रही है कि आप क्या कह रहे हैं, एक एक करके जितनी निष्पक्षता चुनाव आयोग को दिखानी चाहिए वो दिखा रही है। इसके बावजूद अगर आप बार बार ऐसे ही अटैक करेंगे तो जनता समझ रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सबसे पहली बात। और सब बातों को हटा करके आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप टाइम पास करने के लिए आ गए। मैंने तो कहा कि मटन हांडी पकाने आए हैं, लिट्टी चोखा खाने आए हैं, ये करने क्या आए हैं? ये कर क्या रहे हैं? ये कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? इतने सालों में 5 साल में बिहार के लिए आपको कोई मुद्दा नहीं मिला तेजस्वी यादव। ये एक जनता के रूप में एक रोना भी है
है, क्योंकि जितना शानदार पक्ष होना चाहिए उतना ही शानदार और जानदार विपक्ष होना चाहिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, जहां जनता की बातों की, जनता के मुद्दे की बात हो। 5 साल में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, आपको बिहार में जनता का एक मुद्दा नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला कि आप स्वास्थ्य पे बात कर सके, आप शिक्षा पे बात कर सके, आप सड़कों पे बात कर सके, आपको एक विषय नहीं मिला जनता का। और जनता को गुमराहने के लिए ये जो है ये यात्रा निकाल दिया आपने। आपको ये सच में, और ये जनता सुन और रही है, समझ भी रही है कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं। ये तो आपका पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको लेकर के आप नौटंकी करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। और बाकी जनता समझदार है, मैं बार बार कहती हूँ कि जनता समझदार है। बिहार की जनता विकास की यात्रा को देख रही है। हालांकि रायता इतना ज्यादा फैल चुका था कि समेटने में अभी भी वक्त है, लेकिन फिर भी कम से कम एक ढर्रे पे, एक ट्रैक पे, एक राइट ट्रैक पे तो बिहार को हम जरूर देख रहे हैं। जी देखिए, एक चीज तो ये लोग जानते हैं और इसके बारे में हमारे दर्शकों श्रोताओं को भी गफलत नहीं होनी चाहिए कि ये इस देश की जनता को मूर्ख, महामूर्ख समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि इनके लिए इस देश की जनता प्रजा है और देश इनके पिताजी का है, रजिस्ट्री किया हुआ इनकी माताजी को। तो इसलिए पूरी खींच, पूरी कुंठा, पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है राहुल गांधी का क्या है, यही है ना कि एक चाय वाला, एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, जो समय समय पर उनके चाटुकारों ने बयान भी किया है। लेकिन इस सब के बीच में मैं बार बार तकनीक की और सोशल मीडिया की जो दुहाई देता हूं वो इसलिए कि आप कहते रहिए आईटी सेल, भाई मोदी जीवा के लिए लोग अपना पैक भरवा के लड़ रहे हैं और ये 11 साल के बाद भी अगर उस 75 वर्ष के बुजुर्ग के लिए इस देश की बहुत बड़ी संख्या कर रही है, मैं नहीं कहता कि 100% कर रही है, भाई इस देश में 67% ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं। लेकिन सवाल ये है कि 34% ने तो एक मत से दिया है ना, और आप लोगों को तो भाई 5%, 10% पर इस देश ने झेला है। आपकी पूरी सरकार अल्पमत की थी, 22 घोड़े पर आपने चलाया, और आज अगर वो 32 सीट कम है तो आप इस बात को बहुत कुछ कहते हैं। तो 1 मिनट में सारा जो खुलासा हो जा रहा है। अब राहुल गांधी ने कितने झूठ बोले, मिंता देवी का झूठ, आदित्य श्रीवास्तव का झूठ, गुरकीरत डांग का झूठ, कल एक राजद के बूथ लेवल एजेंट बीएलए को खड़ा कर दिया, सुबोध कुमार को, उसकी भद पिट गई। ये तो सरकार भाई इतनी दयालु है, मुझे तो लगता है कि कोई, मतलब वो जो हिंदू शास्त्रों में हम लोग और बिच्छू वाली कहानी पढ़ते हैं, ये सरकार तो राजदंड सेंगोल संसद में रखे हुई है, वरना को दुरुस्त कर देना चाहिए। इतने झूठ के बावजूद ये छुट्टा पागल सांड की तरह घूम रहा है, इस आदमी को सलाखों के पीछे रखना चाहिए भाई। लेकिन इसी देश की जनता, आपने कहा ना कि जनता बहुत सयानी है, तो बचपन से एक चुटकुला मैं भी सुन रहा हूं कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत शार्प, अवेयर है, अवेयर है, ऐसी शार्प है कि 20 साल तक जंगल राज भोगी। अभी भी जंगल राज को दोबारा जिंदा किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। भाई 2005 में तो उनका क्रियाकर्म हो जाना था, हो गया था 2010 के चुनाव में, लेकिन 13 में जब इनको पता नहीं कहां से ब्रह्म ज्ञान हुआ और जब गठबंधन टूटा तो उसी साल तो इन्होंने उसको संजीवनी दी, और आज की डेट में यह हाल। हालांकि इस चुनाव में लगता है कि फिर से वही हालत हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी इस देश में कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, 99 सीटें मिली हैं। बिहार में अभी भी आरजेडी के सपोर्टर हैं, तेजस्वी भैया को बनाने पर आमादा हैं। ये लोग वोटर अधिकार दिलवा रहे हैं जहां अपने घर में इन्होंने घपला किया हुआ है। तेज प्रताप बड़े हैं कि छोटे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। नहीं, वो तो है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है भाई, एफिडेविट में तो वो छोटे हैं। अब राबड़ी जी ने ये चमत्कार कैसे किया भगवान जाने, या राबड़ी जी जाने। तो इस पूरे बातचीत का मकसद दर्शकों श्रोताओं ये कहना था कि रोज हम बिहार पर एक सीरीज कर रहे हैं, आनंद जी के साथ कर रहे हैं, स्वाति अब हमारे साथ, इनको मैं जब तक खींच के ले आऊंगा।
इसलिए कर रहे हैं कि नई पीढ़ी इस बात को बिल्कुल जान ले कि जंगल राज आने पर क्या होता है। रवीश कुमार की तरह ये सवाल, ये भोला सा सवाल मत पूछिए कि मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या होंगे। मोहम्मद वादी जिस दिन बहुसंख्यक होते हैं ना, तो 1947 होता है, और अभी वो फिर कई जगहों पर हो रहे हैं। फिर कश्मीर होता है 1990 का, फिर बर्मा होता है, फिर बाद के बुद्ध होते हैं। तो उसी तरह आरजेडी के आने का मतलब क्या होगा। मैंने आप लोगों से कभी नहीं कहा कि फलाने को वोट दीजिए, नहीं, वो आप, लेकिन मतिशून्य होकर आरजेडी को वोट दीजिए। स्वाति, पूरी चर्चा को जरा कंक्लूड कीजिए। अब आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो कांग्रेस जो चुनाव आयोग को मुख्य रूप से घेरने की कोशिश कर रही है और चुनाव या आयोग के कंधे पे बंदूक रख करके ये जो अभी समकालीन सरकार है, केंद्र की सरकार है, उस पे बंदूक चला रही है। तो वो कांग्रेस जो मुख्य चुनाव आयुक्तों को पद देने की जिनकी हिस्ट्री रही है, आपने 3 को गवर्नर बना दिया, 2 को, 3 को जो है वो आपने पद्म विभूषण दे दिया, आपने एमएस गिल को सीधे मंत्री बना दिया, टीएन शेषन थे उनको आपने कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस पार्टी पे जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो आपने तो खुद अपना इतिहास इतना मजबूत बना रखा है चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को लेकर के कि ठीक है, हम आज की जनता, बिहार की जनता, हमने आपका, हालांकि मेरा बचपन जंगल राज में ही बीता है तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि स्कूल टाइम जो होता है ना वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखे, घर वाले बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखे, और मैं तो बाहुबली हमारे सांसद थे शहाबुद्दीन जी, उनके इलाके में पली बड़ी हूँ, तो हमने बहुत बहुत स्पष्टता से और बहुत भय के माहौल में, मैं स्वयं ट्यूशन पढ़ने कभी नहीं गई, सुरक्षा इतना बड़ा कारण हुआ करता था। जो भी ट्यूटर्स अवेलेबल कराए जाते थे उस समय विशेष रूप से बच्चियों के लिए, वो घर पे आते थे। ये हाल था जंगल राज का। तो आज की बच्चियों का जनता ही अगर नहीं, बच्चियों का ही नहीं था भाई, बच्चों को। मैं जब जेएनयू से जाता था पटना स्टेशन पर, तो मेरे मामा का घर है वहां गर्दनी बाग में, और सख्त निर्देश थे कि अगर 6 बज गया तो आप घर हाँ, तो नहीं घर आएंगे। वापस। स्टेशन बिल्कुल। से कितनी दूर है गर्दनी बाग? 4 किलोमीटर भी नहीं होगा। मैं नहीं जा पाता था। बिल्कुल। तो भुक्तभोगी लोग हैं जी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जनता, आज की भी जो जनता है, युवा पीढ़ी है, वो अवेयर है, वो देख रही है, वो समझ रही है कि आप हमारे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप अपनी बची खुची साख को बचाने के। वो कहते हैं ना कि आदमी जब मरता रहता है, पानी में डूबता रहता है, तो हाथ पैर मारता है, वो उसको नहीं समझ में आता कि हाथ में लकड़ी आ रहा है या क्या आ रहा है, आ भी रहा है, कुछ ही नहीं आ रहा, बस वो हाथ पैर मारता है। तो फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं। राजद का आंतरिक कलह जो तेज प्रताप यादव के साथ है वो भी भारी पड़ेगा, क्योंकि शुरू में तो तेज प्रताप यादव ने बहुत मीठा मीठा बोल करके सटने की कोशिश की, लेकिन पिछले 15 दिनों के उनके ट्वीट्स और बयान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको समझ में आ गया है कि सर्टिफिकेट का हेरा फेरी करके उनको सर्टिफिकेट में छोटा क्यों दिखाया गया, और ये तेजस्वी यादव के रूप में एक पटीदार को उनके सामने क्यों खड़ा किया गया, उनके राजनीतिक करियर को हाशिए पे क्यों रखा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय होगा। बाकी जो राहुल गांधी हैं वो अभी यात्रा करें, 28 तारीख को हमारे अखिलेश यादव भी, मैंने सुना है कि वो यात्रा को ज्वाइन करेंगे और अधिकारों की बात करें। हाँ, हाँ, बल प्रदान मतलब करेंगे। दो खानदानी चोर थे, अब ये तीसरे आ रहे हैं, तो बल प्रदान हाँ, करेंगे, अरे प्रजातंत्र को ये हाँ, बचा और लेंगे। सबसे मजे की बात आपने कंक्लूड करने को कहा, मैंने सोचा था ये लाइन में जरूर बोलूंगी। लालू यादव जिसको न्यायालय ने सजा याफ्ता किया है, और वो हमारे संविधान के, मैं तो कहती हूँ बार बार, खूबसूरती के कारण पैरोल पे बाहर है। ये भी हमारे लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी खूबसूरती है, बाहर है। वो कह रहे हैं कि चोर को मत आने दीजिएगा, तो बिहार की जनता वो यही कह रहे हैं, चोर को नहीं आने दीजिएगा, तो मतलब मुझे नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि इस देश में न्यायालय और न्यायतंत्र से बढ़कर मेरी नजर में तो कुछ नहीं है। तो बिहार की जनता देख रही है,
बाकी हम जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे और ये लोग ऐसे ही। और सबसे मजेदार बात ये है कि जिस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये गरिया रहे हैं, उसी की सुरक्षा में चमचमाते हुए सड़कों पर हर चीज जो है, जहां मन किया पानी के बॉटल्स अवेलेबल होगा, जहां मन किया रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हो गए, एक से बढ़कर एक होटल्स अवेलेबल है। आप उसी सरकार, जिस सरकार में दी, क्योंकि आपके पिताजी तो ओमपुरी के गालों को गड्ढा भरते भरते हेमा मालिनी के गाल कर रहे थे सड़क, लेकिन ओमपुरी के गालों से भी बदतर करके सड़कों के हालत गए थे। मजे की बात है कि उन्हीं सुविधाओं का भोग करते हुए बिजली, सड़क, पानी, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आप भोग करते हुए और उन्हीं सरकार को गरिया रहे हैं। तो जनता आपको गरिया तो नहीं सकती है, वोट का चोट कर सकती है और वो लगातार आप पे कर रही है और करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। दर्शकों श्रोताओं, आपने ये पूरी बातचीत सुनी। स्वाति को आप कई चैनल्स पर सुनते होंगे, मैं अब कितने नाम गिनाऊं, जाना माना चेहरा है इंटरनेट और टीवी का। तो आपको अगर इनसे कुछ खास सवाल पूछने हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछिए, कमेंट्स में पूछिए। और व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरकरार रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन दबा लेंगे तो हमारे हर एक कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ एक छोटे विराम के लिए दीजिए आज्ञा, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।